नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका सीएनडोस में। तो आज हम देखने वाले हैं यूजर डेटा का यूज। तो हाउ टू बूटस्ट्रैप EC2 विथ यूजर डेटा यूजिंग टेराफॉर्म। ओके। तो यूजर डेटा का यूज क्या होता है? तो जैसे कि मैनुअली हम EC2 सर्वर को क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी ऑप्शन होता है यूजर डेटा का। तो जैसे आप nginx सर्वर को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो और यहाँ पे कमांड लिख सकते हो कि हम nginx सर्वर को इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, sudo apt अपडेट करोगे, जो आप मैन्युअली करते हो इंस्टॉल करने के लिए। तो पहले अपडेट करोगे, उसके बाद sudo apt इंस्टॉल nginx करोगे, उसके बाद स्टार्ट करोगे, जो भी कमांड होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप यूजर डेटा पे दे देते हो और क्रिएट करते हो EC2 सर्वर, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये सारी चीज़ें इंस्टॉल मिलती है। ठीक है, आपको मैन्युअली जाके वहाँ एक्सेस करके आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। तो ये होता है यूजर डेटा का। आप सारी कमांड लिख दोगे यहाँ पे और ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाएगी आपके सर्वर पे। आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हो, जेनकिंस, एनजिनिक्स, सोनार क्यूब, ट्रीबी, AWS CLI, कुछ भी आप चीज़ें आप सेटअप करना चाहते हो, इंस्टॉल करना चाहते हो, तो यहाँ से यूजर डेटा की हेल्प से कर सकते हो। ये था मैनुअल। अब हम आज देखेंगे टेराफॉर्म की हेल्प से हम कैसे यूजर डेटा का यूज करते हैं। ओके। तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्टली क्रिएट कर दी है यूजर डेटा की। अब यहाँ पे हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे main.tf की। ओके। और यहाँ पे हम इंस्टॉल करने वाले हैं nginx सर्वर अपने EC2 सर्वर। तो हम सबसे पहले क्या क्रिएट करेंगे, एक प्रोवाइडर। हमें क्या चाहिए, प्रोवाइडर। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप। और उसके बाद हमें एक EC2 सर्वर चाहिए, EC2 सर्वर। ये तीनों चीज़ें हम क्रिएट करने वाले हैं और EC2 सर्वर के अंदर हम यूजर डेटा को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रोवाइडर चाहिए। तो प्रोवाइडर के लिए हम जाते हैं अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पे सर्च कर लेना है आपको टेराफॉर्म प्रोवाइडर, टेराफॉर्म प्रोवाइडर। ये सारी चीज़ें सर्च करते आ रहे हैं तो आप सबको याद हो गया होगा। तो यहाँ से प्रोवाइडर हमें मिल जाएगा। तो AWS का प्रोवाइडर यूज करने वाले हैं क्योंकि हम AWS पे अपना रिसोर्स क्रिएट करने वाले हैं। ओके। तो AWS का प्रोवाइडर यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। और यहाँ पे कुछ छोटी मोटी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। आपका रीजन चाहिए, किस रीजन पे आप क्रिएट करना चाहते हो। AP साउथ 1। तो मैं AP साउथ 1 पे अपना रिसोर्स क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने वो रीजन सेलेक्ट कर लिया। ओके। और यहाँ पे मैं दिखा दूँ, यहाँ पे भी मेरा AP साउथ 1 है। ओके। तो इस रीजन पे मैं अपने रिसोर्स को क्रिएट करना चाहता हूँ। तो अभी हम चलते हैं अपने VS कोड पे और अब हम क्रिएट करेंगे सिक्योरिटी ग्रुप। ओके। तो सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा आपके डॉक्यूमेंटेशन में, टेराफॉर्म सिक्योरिटी ग्रुप ऑन अटैच टू EC2 इंस्टांस। तो AWS नेटवर्क इंटरफेस सिक्योरिटी अटैचमेंट। और आपको सर्च करना है, जस्ट सेकंड, एक बार, टेराफॉर्म सिक्योरिटी ग्रुप। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा रिसोर्स। तो एक बार देखते हैं इस रिसोर्स में सिक्योरिटी ग्रुप डिफाइन करने के लिए इन्फॉर्मेशन दी है कि नहीं। ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इग्रेस मतलब कि आउटबाउंड और इंग्रेस मतलब इनबाउंड होता है, तो यहाँ पे है। तो यहाँ पे रिसोर्स चूज किया है AWS सिक्योरिटी ग्रुप। तो हम चलेंगे अपने VS कोड पे और यहाँ पे हम रिसोर्स चूज करेंगे AWS अंडरस्कोर सिक्योरिटी ग्रुप और इसकी आईडी दे देंगे हम SG। ओके। और इस सिक्योरिटी ग्रुप का नाम देना है हमें माई SG। ओके। अब क्या है यहाँ पे, इग्रेस, यहाँ पे हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि आउटबाउंड एंड इनबाउंड रूल्स हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, पहले हम इनबाउंड और आउटबाउंड, तो इसको डिफाइन करने के लिए हमें जाना है यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे और यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करेंगे इसको और ये आउटबाउंड है, इग्रेस मतलब आउटबाउंड होता है और इंग्रेस मतलब इनबाउंड होता है। तो यहाँ पे हम इंग्रेस कर देंगे, इंग्रेस। और यहाँ से ये सारी चीज़ IPv4 नहीं चाहिए हमें, तो हम इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पे भी हमें नहीं चाहिए। ओके। अब यहाँ पे हमें पोर्ट चाहिए, फ्रॉम पोर्ट टू, हमें 80 पोर्ट टू 80। और यहाँ पे हमें प्रोटोकॉल TCP। ओके।
ये तो 80 पोर्ट के लिए हो गया। ऐसे ही इनग्रेस आप एक और क्रिएट कर सकते हो अपने पोर्ट SSH के लिए। तो इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पे 22 पोर्ट डिफाइन करेंगे। ओके, और हमारा हो गया है इनबाउंड एंड आउटबाउंड। ओके, तो हमारा ये इनबाउंड हो गया और ये हमारा आउटबाउंड हो गया। इसको हम सेव करेंगे और फॉर्मेट करने के लिए आपको कमांड चलानी पड़ेगी टेराफॉर्म fmt। तो जैसे ही इंटर करोगे टेराफॉर्म फॉर्मेट करोगे तो ये कोड फॉर्मेट हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो हमने सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लिया और इनबाउंड और आउटबाउंड। तो इनबाउंड में हमने 22 और 80 पोर्ट ओपन कर लिए हैं। अब इस सिक्योरिटी ग्रुप को हमें अटैच करना है अपने EC2 सर्वर पे। तो हम क्या करेंगे, एक EC2 सर्वर क्रिएट करेंगे। तो हमारा EC2 सर्वर यहाँ है। तो अब हम रिसोर्स क्रिएट करेंगे, तो AWS_इंस्टेंस, और इस इंस्टेंस का आईडी देंगे हम डेमो और एंटर करेंगे। और AMID हमें चाहिए, तो हम लास्ट रिसोर्स से AMID ले लेंगे। अभी हम वेरिएबल्स नहीं सीख रहे हैं। ओके, तो हम वेरिएबल्स का भी यूज करेंगे, बट अभी यहाँ पे हम वेरिएबल्स का यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ से AMID, ओके, ये हमारी AMID और इंस्टेंस टाइप है। कॉपी करेंगे इसको और आएंगे यहाँ पे, इसको हम डिलीट करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। तो हमारी AMID होगी। ओके, अब हमें सिक्योरिटी ग्रुप अटैच करना है इसमें। तो VPC सिक्योरिटी ग्रुप ID और आपको स्ट्रिंग, ये होता है स्ट्रिंग, तो हम स्ट्रिंग के अंदर इस सिक्योरिटी ग्रुप को अटैच करने वाले हैं। तो AWS_security_group.sg.id। ओके, तो हमने सिक्योरिटी ग्रुप को भी अटैच कर दिया है इसमें। अब हम क्या करेंगे, एक यूजर डेटा हमें मेन आज हमें पढ़ना था यूजर डेटा। तो हमारा यूजर डेटा आ चुका है। तो हमें ये यूजर डेटा को कैसे डिफाइन करना है हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप आओगे डॉक्यूमेंटेशन पे, तो आपको यहाँ पे यूजर डेटा मिलेगा। और यूजर डेटा इज ए हेल्पफुल टूल टू गेट रीड ऑफ रूटीन ऑपरेशन आफ्टर सर्वर प्रोविजनिंग। ओके, यू कैन गेट ए रेडी टू यूजर सर्वर विथ एडिशनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। मतलब जो भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे वो डेफिनेटली इंस्टॉल मिलेगा अगर आप कोई भी सर्वर क्रिएट कर रहे हो। तो ये वाली स्क्रिप्ट हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो कॉपी करेंगे इस स्क्रिप्ट को और यहाँ पे है अटैचिंग टू स्क्रिप्ट डू टू दी यूजर डेटा इंसर्टेड इन द TF फाइल। एक TF फाइल बना के भी आप कर सकते हो या सीधे यूजर डेटा पे ही आप डिफाइन कर सकते हो। तो मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा और यहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा script.sh, एंटर करेंगे और यहाँ पे वो वाला कोड पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे अपाची इंस्टॉल हो रहा है, बट हम यहाँ पे nginx को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो हम nginx का यहाँ पे बेस स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने बेस स्क्रिप्ट राइट कर दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो APT अपडेट कर रहे हैं पहले, उसके बाद इंस्टॉल कर रहे हैं nginx को, उसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं nginx को और उसके बाद इनेबल। और यहाँ पे स्क्रिप्ट है एको और यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे वेलकम टू सेंडवर्स। और ये जो हम प्रिंट करवा रहे हैं इसको हम स्टोर करेंगे अपने index.nginx। तो इसको हम index.html कर लेते हैं, index.html। ओके, इसको सेव करते हैं। अब इस वाली स्क्रिप्ट को कैसे यूज करना है अपने main.tf फाइल में, तो हम उसको देखते हैं पहले। तो इसको यूज करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे यूजर डेटा यूज हुआ है और फाइल कैसे यूज करना है ये यहाँ पे डिफाइन है। तो आपको यहाँ से कॉपी करना है ये सारी चीज़ें और आना है पेस्ट कर देना है। ओके, अब यहाँ पे user.sh पे आपको चेंज कर देनी है फाइल नेम, script.sh है तो script.sh कर देंगे। आपको डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन आप कुछ नहीं कर सकते। और आपको एड्रेस कंसोल का भी यूज करना पड़ेगा इसको क्रिएट करने के लिए। आप कोई भी रिसोर्स क्रिएट कर रहे हो डॉक्यूमेंटेशन की नीड पड़ेगी। ओके, तो टेराफॉर्म fmt एंटर करेंगे तो ये फॉर्मेट हो गया है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे। ओके, टेराफॉर्म पहले इनिट करना है, इनिफ्लाइज करना है हमें कोड को। तो टेराफॉर्म इनिफ्लाइज हो गया है। अब हम टेराफॉर्म अप्लाई करेंगे। तो टेराफॉर्म अप्लाई एंटर करेंगे और यहाँ पे यस और नो के लिए परमिशन मांगेगा कि आप क्रिएट करना चाहते हो या नहीं। तो यहाँ पे यस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा रिसोर्स ऐड हो चुका है, 2 रिसोर्स ऐड हो चुके हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने एड्रेस कंसोल पे और वहाँ पे देख लेते हैं हमारा रिसोर्स क्रिएट हुआ है या नहीं। तो EC2 पे चलते हैं और यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे हमारा EC2 सर्वर रनिंग है और इनिफ्लाइज हो रहा है। तो इसकी IP को हम ओपन करते हैं अपने ब्राउज़र पे। अभी तो इनिफ्लाइज हो रहा है तो अभी ओपन नहीं होगा। तो अभी इंस्टॉल करेगा nginx को और जैसे ही ये रन हो जाएगा और
2x2 स्टेटस चेक आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो हमने इंस्टॉल किया है nginx को और जो हमने वहाँ पे पुट किया है वो सारी वैल्यू यहाँ पे शो होगी। ओके, तो हमारा स्टेटस 2x2 चेक हो चुका है। तो अभी हम चेक करेंगे इसको और एक बार रिफ्रेश करेंगे, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे HTTPS है तो इसको हम एस को हटा देंगे क्योंकि HTTP है। तो आप देख सकते हो जो हमने अपने बैश स्क्रिप्ट पे डाला था यूजर डेटा पे वो आ चुका है यहाँ पे, वेलकम टू सेंडवर्स। ओके, अब आप इस यूजर डेटा को अगर देखना चाहते हो तो आप जाएंगे यहाँ पे एक्शन पे और इंस्टांस सेटिंग और यहाँ पे एडिट यूजर डेटा, आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो यूजर डेटा को। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन तो नहीं आ रहा बट कॉपी कर सकते हो यूजर डेटा को। आप देख सकते हो कि क्या क्या यहाँ पे डिफाइन है। ओके, ठीक है। तो अभी हमारा यूजर डेटा हो चुका है फिनिश और हमने इंस्टॉल कर लिया nginx को और यहाँ पे होस्ट कर दिया ये। ओके, अपना नेम। तो ये था यूजर डेटा का यूज। तो अब हम क्या करेंगे, हमने यूज कर लिया यूजर डेटा और यूजर डेटा की हेल्प से हमने nginx को इंस्टॉल किया और वहाँ पे कुछ चीज़ें पुट कराई अपने nginx सर्वर पे। ओके, तो अब हम कोड को करेंगे डिलीट, ये सारे कोड को, और सबसे पहले उसके पहले हम डिस्ट्रॉय कर लेंगे अपने एप्लीकेशन को जो हमने रिसोर्स क्रिएट किया है। तो टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, और डिस्ट्रॉय करने के बाद ये सारी फाइल्स हम अपने गिटहब पे पुश करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमने रिसोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब ये सारी फाइल्स को हम डिलीट करेंगे क्योंकि हमें कोड ओनली पुश करना है अपने गिटहब पे। तो अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इस कोड को पहले, उसके बाद कमिट करेंगे। और कमिट में हम क्या लिखेंगे, यूज़र डेटा आज हमने पढ़ा है तो हम यूज़र डेटा लिखेंगे। यहाँ पे कमिट हो चुका है कोड तो हम पुश कर देंगे। सबसे पहले हम ब्रांच चेक करेंगे कि ब्रांच क्या है जहाँ पे हम सेंड करना चाहते हैं कोड को। तो मेन है जहाँ पे हम अभी प्रेजेंट है। ओके, तो गिट पुश ओरिजिन मेन। ओके, तो ये मेन ब्रांच में हमारा कोड पुश हो जाएगा। और ये ओरिजिन पता करना है, ये ओरिजिन कहाँ से आया, यूज कैसे हम कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, गिट रिमोट -b करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओरिजिन ये है। ओके, यहाँ पे कुछ और नेम हो सकता है तो यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा। अगर हम पुश कर रहे हैं कोड को तो पुश के बाद वो चीज़ें आएगी जो यहाँ पे डिफाइन होगी। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया, पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।